सर्च चल रही है वैज्ञानिकों की, और सर्च में फिर सर्च होता है कि एक और पागल है, और पूछा गया कि ये पागल ये क्यों पागल हुआ। और फिर जब उसका इतिहास दोहराया गया, जब उसका इतिहास खोला गया, तब पता चला कि ये व्यक्ति इसलिए पागल हुआ कि जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी, उस लड़की का स्वभाव इतना ज़्यादा डेंजर था, इतना ज़्यादा डेंजर था कि वो इतना मानसिक तनाव में आ गया कि पागल अवस्था में आ गया। और वो लड़की वही थी जिस लड़की के लिए वो पागल हुआ था, पिछले वाला पागल। समझ आया? वो लड़की वही थी जिसके लिए वो पिछले वाला पागल नहीं मिलने पर दुखी हुआ था, नहीं मिलने पर पागल हुआ था, और जिसको मिल गई वो भी तो पागल हो गया। फिर क्यों चिंता करना? अपने मानसिक लेवल को सम्मान समता में लेकर आओ, संभाव में लेकर आओ। जो मिला है उसके प्रति संतुष्टि व्यक्त करो, और जो नहीं मिला है उसके प्रति धन्यवाद दो कि अच्छा है, मेरे लायक नहीं था इसलिए छूट गया। इतना पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए हमारा कि जो हमारे लायक नहीं था वो छूटा, परमात्मा धन्यवाद, ना जाने क्या हो जाता। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिन घटनाओं को लेकर के हम कहते हैं अरे इतना अच्छा करते करते भी बुरा हो गया, इतना सब करते करते भी बुरा हो गया। हम थोड़ा पॉजिटिव नजरिए से देखें। आप सोचें कि क्या पता इतना बड़ा बुरा होने वाला था, इतना बड़ा बुरा होने वाला था जो इतने से में छूट गया। हम ये नहीं सोचते हैं, लेकिन हम पागलपन की अवस्था में तब भी प्रवेश करते हैं जब हम पॉजिटिव नज़रिया देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ एक ही बिंदु पर लगातार कंटिन्यू उसी पर चिंतन करते रहते हैं। यही डिप्रेशन की निशानी है, यही चिंता की निशानी है कि एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, बार बार सोचते रहना, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बार बार एक कोई भी बात को एक बार सोचना, उसमें से कुछ अच्छा सत्य निकालना और उसे छोड़ देना। कोई भी चीज़ को एक बार निर्णय लेना वो होता है चिंतन, लेकिन कोई भी चीज़ को बार बार सोचते रहना वो होता है चिंता। और चिंता चिता समान होती है, चिंता चिता समान होती है। चिंता इंसान को जीते जागते जिंदा व्यक्ति को लाश बना करके रख देती है। तो इस चिंता से हमको बचना है, इस तनाव से, इस अवसाद से हमको बचना है। क्या हम बच सकते हैं? क्या हम एक अच्छा चिंतन जगा सकते हैं? आशावादी व्यक्ति अच्छा चिंतन जगा सकता है, लेकिन निराशावादी व्यक्ति चिंतन नहीं जगा सकता। एक बार कोई महिला हमारे पास आई, उसका हस्बैंड भी आया था। तो आकर के उसने कहा कि महाराज, मेरी जो पत्नी है उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको रात को नींद नहीं आती है और उसको अनजाने भय सताते हैं। और रात को डिब्बा लेकर के, दवाइयों का डिब्बा लेकर के अपने पास सोती है। इतना ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा भयभीत, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा तनाव से ग्रस्त रहती है मेरी पत्नी। मैं क्या करूं? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने कहा कि मेडिटेशन का प्रयोग है, ये प्रयोग करके सोया करो। एक निद्रा ध्यान है, उस ध्यान में प्रवेश करते करते इंसान को सोना चाहिए। जो भी कुछ हुआ है इंसान की ज़िंदगी में, जो भी कुछ घटनाएं घटी है, उस सब को विसर्जन करना, अपानंगोशिरामी करना। और जैसे ही कोई श्वास अंदर जाए, अंदर जाते हुए श्वास में फील करना इस पूरे ब्रह्मांड की पूरी जो शुभ ऊर्जा है, जो शुभ शक्ति है, वो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही श्वास छोड़ो तो फील करना कि मेरे भीतर का सारा कचरा, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ श्वास छोड़ते छोड़ते सब बाहर निकल गई। बड़ा सुंदर सा, एक बड़ा सा भारी प्रयोग था। उस प्रयोग को करने के लिए मैंने कहा, और मैंने कहा कि हफ्ते भर आना। हफ्ते भर आने के बाद मैंने पूछा कि कुछ फ़र्क पड़ा? तो उन्होंने कहा, महाराज ज़्यादा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ थोड़ी सी नींद आने लगी है। तो फिर हफ्ते भर के बाद फिर एक प्रयोग बताया और बोला कि इस प्रयोग को करो और फिर बताना, क्योंकि मेडिटेशन 100 दवाइयों की एक दवा है। मेडिटेशन, ध्यान साधना 100 दवाइयों की एक दवा है। तो मैंने कहा कि चलो जाओ ये करो और करने के बाद फिर मुझे बताना।
वो 1 हफ्ते के बाद फिर आए। फिर मैंने पूछा कि कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाराज नींद अच्छे से आने लगी है, थोड़ा सा डर कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा और उपयोग करो, थोड़ा और प्रयोग करो, थोड़ा और अपने आप को साधना में लगाओ। और फिर वो आया, हफ्ते भर 15 दिन के बाद फिर वो आता है। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा महाराज नींद अच्छे से आ रही है, डर भी खत्म हो गया है। और हाँ महाराज, जो दवाइयों का डिब्बा विब्बा लेकर के सोती थी, जो रात को आधी रात को उठ जाती थी, भय करती थी, ये सब अब नहीं होता है, डिब्बा भी दूर पड़ा है, नींद भी अच्छी आ रही है, सब हो रहा है। और हाँ महाराज, एक और बात तो बताना भूल ही गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नींद आने लग गई, आराम से सोने लग गया। समझ आ रही बात? समझ आ रही क्या? आराम से सोने लगा है, नींद आने लगी है, डिब्बा डुब्बा दूर छूट गया, फिर भी कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं हुआ। समझ आई क्या नहीं आई? ये निराशावादी लोग होते हैं, जिनके साथ सब कुछ अच्छा हो भी जाए तो भी उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, पहली पॉइंट पे आया था ये सोचकर कि नींद नहीं आती, अनजाने भय सताते हैं, दवाई का डिब्बा पास लेकर के सोती है, इतनी टेंशनों से ग्रस्त रहती है, और ये सब चीजें ठीक हो गई तो भी कह रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये निराशावादी दृष्टिकोण है। ऐसे लोगों के साथ कुछ अच्छा हो भी जाए तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। ऐसे लोगों के सामने साक्षात परमात्मा आकर के उसको ठीक कर जाए तो भी ठीक उनको समझ नहीं आता। ये निराशावादी दृष्टिकोण है। आशावादी दृष्टिकोण तो ये होता है कि हे परमात्मा, ना जाने कितना बुरा होने वाला था, आप गए रास्ते पर और आपकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर लग गई और आप पूरे सेफ बच गए, तो आप यही कहोगे कि परमात्मा धन्यवाद है, तूने मुझे सुरक्षित रखा। आपकी गाड़ी पूरी तरह से ऐसे इस तरह से टूट गई, इस तरह से टूट गई कि इंसान सोचे कि भाई बैठा हुआ बंदा बच भी नहीं पाया है, लेकिन तो भी तुम्हें खरोच भी नहीं आई। तो आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति ये नहीं कहेगा अरे पूरी गाड़ी टूट गई, वो तो सोचेगा हे परमात्मा गाड़ी तो और आ जाएगी, मेरा शरीर सेफ बचा है, मेरे शरीर को इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। यह है आशावादी दृष्टिकोण, यह है सम्यक दृष्टिकोण, यह है कि अच्छी सोच रखना। इंसान अच्छी सोच बहुत कम रखता है, इंसान धन्यवाद की सोच बहुत कम रखता है, इंसान सकारात्मक सोच बहुत कम रखता है, इंसान चिंतन को बहुत कम करता है, चिंता बहुत ज़्यादा करता है। अरे गाड़ी टूट गई, अरे गाड़ी टूट गई, अरे गाड़ी टूट गई, ये नहीं सोचा कि अरे हम बच गए। पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति, आशावादी व्यक्ति ये सोचता है कि अरे पता नहीं कितना बड़ा नुकसान होना था, इतने से में छुट्टी मिल गई, और उसको सुकून मिलता है। वो जो पागलपन के जिसको दौरे पड़ते हैं, जो पागल होते हैं, वही लोग पागल होते हैं जो सिर्फ एक पॉइंट को चिंतन करते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्वीकार ही नहीं करते हैं बात को। जो भी चीज़ जिंदगी में आई है उसको स्वीकार करना सीखो, क्योंकि याद रखो जो तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल तो नहीं होगा। इस दुनिया में सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होगा, इस चीज़ को स्वीकार करके चलो। बड़े बड़े महारथी इस दुनिया में आए और इच्छाएं तो राजे महाराजों की भी अधूरी रह जाती है, इच्छाएं तो सोने की लंका रखने वाले रावण की अधूरी रह जाती है। तो हम और आप तो क्या हैं? इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं सभी की पूरी होती है। आवश्यकताएं हर किसी की, एक भिखारी की, एक फकीर की, एक भिक्षु की, आवश्यकताएं हर किसी की पूरी होती है, लेकिन इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा सुंदर दृष्टिकोण रखिए, एक आशावादी दृष्टिकोण रखिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। सब कुछ मन के लायक उस दुनिया में नहीं होता। कहते हैं सब कुछ मन के लायक हो ये होता ना कभी, होता ना कभी, कभी तो रीत बसंत की आती, कभी है पतझड़ की। सब कुछ मन के लायक हो ये होता ना कभी, होता ना कभी। रावण ने जो चाहा
खुशबू, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ, सोने में खुशबू, स्वर्ग तक सीढ़ियाँ, चारों बातें मन की, सब कुछ मन के लायक हो, ये होता ना कभी, होता ना कभी। इस बात को स्वीकार करके चलिए कि सब कुछ मन के लायक नहीं होगा। जो मेरे लायक है मैं उसे स्वीकार करूं, जो मेरे हाथ में है, बदलना जो मेरे हाथ में है मैं उसे बदलूं, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे स्वीकार करूं। स्वीकार में ही सुख है, ये फालतू की तनाव, फालतू की टेंशनें ये पैदा नहीं होंगी। और जब हमारा ये दृष्टिकोण होगा ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो पूरी सृष्टि में से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आनी शुरू होगी और आपको यही लगना शुरू होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी मिला अच्छे। और गीता सार तो कहता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों किसी से डरते हो। तुम्हारा क्या गया भाई जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? खाली हाथ ही तो आए थे। और क्या लेकर जाओगे? जाओगे भी खाली हाथ। जो छूट गया उसकी चिंता करते हो। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तो किस लिए चिंता करना? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जो इतनी सी जिंदगी है उस जिंदगी को आनंद में बिताओ ना, उस जिंदगी के प्रति थैंक्सफुल रहो ना। जो मिला उसका धन्यवाद, जो गया उसका धन्यवाद। जो भी कुछ है प्रति पल प्रति क्षण शुक्रिया अदा से जुड़ जाइए। शुक्रिया अदा का एक चमत्कार घटित होता है। आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले की जिंदगी में सब अच्छा होता है। अंधकार में पड़े हुए लोगों की तरफ मत देखिए, उजालों में बैठे हुए लोगों की तरफ देखिए, आपको एक उजाला आएगा। आप जो बीज वृक्ष बन चुके हैं उनको देखिए, आपको एक खुद को इंस्पायर करने का एक मौका मिलेगा। और हम जब भी हम ये चिंतन करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सब कुछ पूरी सृष्टि आपके साथ अच्छा करने लग जाती है। और प्रकृति के बीच में हेर फेर करना हमें नहीं करना चाहिए। हम प्रकृति के बीच में, जो प्रकृति जैसे चल रही होती है उसके बीच में हम इतना ज़्यादा हेर फेर करते हैं, इतना ज़्यादा हेर फेर करते हैं। पता है, एक इंसान एक बार कहता है कि इंसान कहता है भगवान को कि भगवान मैं 50 साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, 50 साल से तेरी भक्ति कर रहा हूँ और मैं सारी दुनिया की सेवा करता हूँ, लेकिन मैं अब थक चुका हूँ, मुझे अब थोड़ा विश्राम चाहिए। भगवान तू तो एक ही जगह बैठा रहता है मंदिर में, जिस मंदिर में वो पूजा करता है वो भक्त, उस मंदिर के भगवान को कहता है। एक बड़ी कल्पनात्मक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ आपको समझने के लिए मिलेगा कि हम प्रकृति के साथ जब भी छेड़छाड़ करते हैं तो नुकसान होता है। उसने कहा कि भगवान ऐसा करो, मेरे ऊपर थोड़ी रहम करो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए प्रभु, आप मेरे स्थान पे काम करो प्रभु, और मैं आपके स्थान पे जाकर के बैठ जाऊं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तूने इतने 50 साल तक मेरी सेवा की है, इतनी भक्ति की है, तेरा मन करता है ना, चल ठीक है, तू मेरे स्थान पे बैठ, लेकिन तू बैठ नहीं पाएगा, तू मेरे स्थान पर बैठ नहीं पाएगा। हमने सीखा है पत्थरों से, भगवान बनने के लिए पत्थर होना पड़ता है। हमने सीखा है पत्थरों से कि भगवान होने के लिए पत्थर होना पड़ता है। भगवान ने कहा कि भाई तुझे एकाग्रता रखनी होगी। एक शर्त में मैं तुझे अपने स्थान पे बिठा सकता हूँ, एक शर्त पे कि तू कुछ बोलेगा नहीं, जो भी कुछ हो रहा है तुझे शांति से देखते रहना है, क्योंकि तुझे गालियाँ भी मिलेगी, तुझे कोई धन्यवाद भी देने आएगा, कोई तेरे ऊपर शिकायतें करने भी आएगा, हे भगवान तू ऐसा है, तू वैसा है, कोई कहेगा मैं नहीं मानता तू पत्थर है, ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, चोर डाकू भी आएंगे, संत महात्मा भी आएंगे, सभी तरह के, लेकिन तुझे मौन रहना है, तू बोलना मत, बस एक ही शर्त पे मैं तुझे अपने स्थान पे बिठाऊंगा। तो उस भक्त ने कहा कि ठीक है, आप मुझे लेकिन एक बार बिठा दो। तो वो आया और आने के बाद उसने कहा, बैठ गया। बैठने के बाद आज सुबह का दिन है कि एक व्यक्ति आया, सुबह परमात्मा के चरणों में 50,000 रुपये चढ़ा दिए
और जैसे ही वो वापस जाने लगा तो अचानक वो अपना पर्स वहीं पे भूल गया। जो आधे पैसे चढ़ाए थे और आधे पैसे उसके पर्स में थे वो भूल गया। इतने में वो तो चला गया, एकदम से बोलने का मन हुआ कि अरे भैया तेरा पर्स यहाँ छूट गया है, लेकिन भगवान का नियम था, भगवान को वचन दिया था कि तुझे बोलना नहीं है। वो भगवान बने व्यक्ति ने फिर से अपनी जुबान पर कंट्रोल किया और चुप हो गया। सिर्फ देखते जाना है प्रकृति को, बोलना नहीं है। और वो चुपचाप बैठा और बैठने के बाद फिर एक व्यक्ति आया, बड़ा बेचारा गरीब सा था, आया और 1 रुपया चढ़ाया और उसने कहा कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तो पूरा लूट जाऊंगा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, भगवान मेरी कृपा करो, मुझे बहुत अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है परमात्मा। और ऐसे भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। और जैसे ही जाने लगा वैसे ही उसकी नज़र उस पर्स पे पड़ी, और जैसे ही पर्स पे पड़ी उसने वो पर्स देखा और उसने कहा हे प्रभु धन्यवाद है, तूने मेरी समस्या का समाधान यहीं पर कर दिया। और पर्स में देखा 50,000 रुपये और लेकर के चलता बना। इतने में एक नाविक आया, एक शिप में जाने के लिए उसका पूरा परिवार था। उस पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ी यात्रा करनी थी और 15 दिन की वो यात्रा थी। जैसे आप लोग जाते हो ना हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, देश विदेशों में घूमने के लिए, वो भी उस शिप के द्वारा घूमने के लिए जाने वाला था। और इतने में वो आया और उसने बड़ा सारा प्रसाद लेके आया, बहुत सारे फल फूल लेकर आया और परमात्मा के चरणों में चढ़ाए। उसने कहा कि हे प्रभु हम विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं, पानी का जहाज है, पहली बार जा रहे हैं, अक्सर आप हमारे ऊपर कृपा करना, हमारी सुरक्षा रखना, हम जाकर के वापस आराम से लौट करके आ जाएं, फिर आपके चरणों में बहुत सारा आकर के प्रसाद चढ़ाऊंगा, फिर आपके दर्शन करने आऊँगा प्रभु, लेकिन मेरी रक्षा करना। अब इतने में वो पूरा परिवार वहाँ पर था और जो व्यक्ति का पर्स भूल के गया था वो व्यक्ति आ गया। उसको याद आया अरे मेरा पर्स तो मंदिर में रह गया। वो आया और उसने कहा, जो शिप में यात्रा करने के लिए जाने वाले थे उन लोगों से पूछा कि भैया मेरा यहाँ पर्स था, तुमने मेरा पर्स देखा क्या? उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमने तो देखा नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को शंका उसी पर होने लगी, उस पे ही होने लगी और उसने कहा कि नहीं तूने ही चोरी की है। और जाकर के उसने पुलिस को जाकर के कह दिया और पुलिस आ गई, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाने लगी। तो इतने में वो तो भगवान बना हुआ जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, उस व्यक्ति में एकदम बेचैनी आई, इतना गुस्सा आया, अरे सच्चे निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के लेके जा रहा हो, चोर तो दूसरा व्यक्ति है और इसको तुम चोर कह रहे हो। मन में आया, पहले रोका लेकिन रुक नहीं पाया और उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई चोर ये नहीं है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोला अरे भगवान बोल पड़े। बोले हाँ मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान हूँ और भगवान के रूप में बोल रहा हूँ। तुम याद रखो ये चोर नहीं है, ये तो चोर नहीं है, चोर तो कोई और था। और ऐसा ऐसा उसका हुलिया था और पुलिस ने उसके हुलिये को बता के पुलिस ढूंढा तो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो सब हो गया, उसको कैद में बंद कर दिया गया और वो आराम से शिप में बैठ के चले गए। सब उसके पैसे उसको मिल गए। तो एकदम से वो बड़ा खुश है अपने ऊपर। वो कहता है जैसे ही शाम को परमात्मा आते हैं और कहता है भगवान आज तो मैंने गजब का काम किया। बोला क्या? कहते हैं आज मैंने इंसाफ किया, इंसाफ जो आप नहीं कर सकते थे। बोला क्यों हुआ क्या इंसाफ किया तूने? भगवान ने कहा मैंने बोला था ना तू चुप रहना, तू बोलना मत, तू क्यों बोला? उन्होंने बोला मैं जो बेईमानी और मैं अत्याचार देख नहीं सकता था इसलिए मैंने बोला। इंसान बड़ा अधीर होता है। हमने सीखा है पत्थरों से भगवान होने के लिए पत्थर होना पड़ता है और इंसान बड़ा अधीर होता है, इसलिए तो भगवान नहीं बन पा रहा है। नहीं तो जिस दिन इंसान स्थिर हो गया, एकाग्र हो गया, उस दिन भगवान जरूर हो जाएगा। और पता है उसने कहा कि भगवान मैंने बड़ा अच्छा इंसाफ किया, तुम तो इंसाफ नहीं कर पाते और मैंने बोल करके इंसाफ कर दिया। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ। पहले एक व्यक्ति आया, पूरी कहानी बता दी। उसने 50,000 चढ़ाए, एक ने रुपया चढ़ाया, वो 50,000 उसका पर्स लेकर के दौड़ने लगा और दौड़ चला गया। फिर एक शिप वाला आया और उसको चोर समझा गया, तो मैंने न्याय कर दिया, इंसाफ कर दिया। तो भगवान ने कहा कि कुछ रहस्य इंसान से अनजान होते हैं।
कुछ रहस्य इंसान से अनजान होते हैं मेरे बंधुओं, जो होता है वो अच्छा ही होता है, बस कुछ रहस्य इंसान से अनजान होते हैं। इसलिए तो परमात्मा उस रहस्यों में दखल नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा तो जाने जान होते हैं। परमात्मा तो जाने जान होते हैं। परमात्मा देखता है कि हर आत्मा को अपना कर्म का फल मिल रहा है। और भगवान ने कहा कि तू बीच में हस्तक्षेप क्यों किया, तू क्यों बोला, तूने बहुत बड़ी गलती की है। बोला मैंने क्या गलती की, मैंने तो अच्छा किया। भगवान ने कहा कि देख तेरे रहस्य से पर्दा उठा देता हूं मैं। देख जो पहला व्यक्ति आया था ना, जिसने 50,000 मेरे चरणों में चढ़ाया था, वो 1 नंबर का लुटेरा है, चोर है, चकेरा है। वो आता है मेरे पास और कहता है भगवान मुझे बचा लेना, मैं आधा हिस्सा तुझे दूंगा और आधा हिस्सा खुद करूंगा। और किसी को लूट के आया है, लूट के आ रहा है और 50,000 दे रहा है। और 50,000 यहाँ अगर वो भूल के गया, और एक जो व्यक्ति आया था जिसने 1 रुपया चढ़ाया था, वो बहुत ज़्यादा कर्मों का मारा व्यक्ति था, बेचारा बहुत गरीब था। उसकी ऐसी बुरी स्थिति थी, ऐसी हालत थी कि उसके घर में आग लग गई थी, और आग लगने से उसका पूरा घर नष्ट हो गया था। और उसके घर में 3 दिन बाद शादी थी, और शादी में कैसी स्थिति होती है, एक बेटी की शादी होती है तो कितना कुछ उसको देना पड़ता है। जो देना था वो तो सब जल गया। इसलिए उसने कहा कि प्रभु मेरी मदद करना। और फिर तुझे पता है तूने वो शिप वाले के साथ जो अन्याय किया, तुझे नहीं पता। नहीं मैंने अन्याय क्या कहा, मैंने तो ये किया है, मैंने तो उसको जेल में जाने से रोका है, बचाया है, मैंने कहा अन्याय किया। बोला जानता है, वो शिप में जाएगा ना, जिस शिप में जा रहा है, जिस जहाज में वो जाएगा, उस वो रास्ते में तूफान आ जाएगा और वो सबके सब डूब के खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तूने तो उसको मौत के घाट उतार दिया, तूने तो उसको मौत के घर में भेज दिया। अब इंसान कहता है कि अच्छा ये प्रकृति तो मेरे समझ के बाहर है भगवान। बोला हाँ। भगवान ने कहा देख बेटा, जब वो व्यक्ति आया था 50,000 रुपये लेकर के, और अगर वो व्यक्ति जिसको तूने चोर समझा, वो व्यक्ति वो 50,000 रुपया लेकर चला गया, तो उसको एक आस्था होती कि मंदिर में मेरा काम बना है, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती और उसका भला होता। और अगर तू उसमें इंटरफेयर नहीं करता तो उस चोर को भी उसका सबक मिल जाता कि चोर का माल हमेशा मोरी में जाता है, चोर का माल मोरी में जाता है। चोर का माल कभी भी, चोरी किया हुआ माल कभी भी सार्थक नहीं होता है, चोरी किया हुआ माल कभी भी इंसान को सफलता नहीं देता है। तो आगे से उसको सबक मिलता और उसको जेल भी मिल जाती। लेकिन तूने काम गलत किया, तूने यही नहीं सोचा कि भी इंटरफेयर कर दिया तूने प्रकृति के खेल में। और फिर देख जो शिप के लिए गया, आज अगर उसके ऊपर चलो छोटा सा इल्ज़ाम लगा चोरी का, वो जेल में होता, उसकी जान तो बच जाती। जान बचे तो लाख पाए, लेकिन अगर वो शिप में गया वो उलट जाएगा। यानी पूरी प्रकृति, पूरी प्लानिंग, ये पूरा प्रकृति का खेल है। इस खेल में हमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। इंसान अधूरा ज्ञान लेकर के जन्मा है, इंसान को बहुत पूर्ण संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस दिन संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा उस दिन वो परमात्मा बनकर के खड़ा हो जाएगा और उस दिन वो केवल पूरी सृष्टि को देखेगा, वो अपना इंटरफेयर बेवजह करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि अतीत, आज अगर इसको थप्पड़ पड़ा है तो अतीत में इसने कहीं थप्पड़ मारा है, इसके ही कर्म का फल है। और जो भी कुछ होता है अगर उसमें हम इंटरफेयर करने लग जाएं तो हमारा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो जो हो रहा है, जो कोई बुरा भी कर रहा है, तो यही सोचो कि हे परमात्मा, उसका धन्यवाद है, उसका थैंक्स है। जरूर मैंने कुछ इससे भी बुरा किया होगा, तभी तो वो आत्मा बुरा कर रही है। तो प्रकृति के जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति के जो सर्कल है उस सर्कल में आकर के आपको डूबना नहीं, टेंशन लेना नहीं, दुखी होना नहीं, परेशान करना नहीं। हम बहुत बार कहते हैं कि भी ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये तकलीफ आ गई, वो परेशानी आ गई। चिंता से मुक्त होने के लिए एक सबसे बड़ा सूत्र है कि हर हाल में मस्त रहो और हर हाल में व्यस्त रहो। अपने आप को इतना व्यस्त करो कि फालतू की बातें सोचने के लिए समय ही ना मिले। होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति के नियमों में कभी भी हेर फेर नहीं करनी चाहिए, प्रकृति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धन्यवाद समझ के सहज भाव से उन चीज़ों को स्वीकार करते रहना चाहिए। जो स्वीकार करता है उसे सुख मिलता है, जो अस्वीकार करता है उसकी ज़िंदगी में तनाव, टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें
ऐसे भरती हैं और जो जीते जागते इंसान को मार देती हैं। तो बस स्वीकार कीजिए, स्वीकार में सुख है। आपने मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।